बैक माई जर्नी। आप सभी लोगों का मेरी जर्नी में स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ और वो है इस यूरोप कंट्री की, और ख़ास करके इस पुर्तगाल कंट्री में। तो इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश, ये सभी लोगों के लिए जो बेबी बॉर्न का जो प्लानिंग जो लोग कर रहे हैं, और वो बेबी बॉर्न का यहाँ पे उसको क्या बेनिफिट्स मिल सकता है, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या। और आपको मेरा अगर इस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आज यूरोप कंट्री में, खास करके पुर्तगाल में जो रहने वाले फैमिली, उन सभी के लिए मैंने उसको स्टडी किया, तब मुझे समझ में आया कि ये सही में इस तरह हो सकता है। तथ्य के आधारित पर मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो मेरे पास में, जहाँ मैं रहता था, तो मेरे पास में एक हमारे जो एशियन यानी कि इंडियन फैमिली रहते थे, उस फैमिली को 2 बच्चे यहाँ पे जिन्होंने इस कंट्री में बॉर्न किया है। और जो छोटे छोटे 2 बच्चे 2 साल में उसने बॉर्न किया, उसके बाद उस बच्चे को लेके बहुत सारी सिस्टमें होती है, उसको केयर करने की भी सिस्टम होती है। यहाँ पे 2 बात हो सकती है दोस्तों। क्या है कि अगर हम इस कंट्री में अगर बेनिफिट्स की अगर बात करें, ये भी बहुत अच्छे हैं, और अगर देखने जाए तो नुकसान भी बहुत कुछ है। केयर करते हैं या नहीं, उस पर हमारा डिपेंड है। तो यही सबसे बड़ी बात है। तो मैंने उसको पूछा, सारी बातें पूछी, तो उन्होंने बताया कि हमारे 2 बच्चे यहाँ पे हमने बॉर्न किए हैं। जब बच्चे बॉर्न किए तो हमें बच्चे के बेस पे सबसे पहले बच्चे को रेसिडेंस कार्ड मिला। उस रेसिडेंस कार्ड के बेस पे माँ बाप को भी रेसिडेंस कार्ड मिलता है। कुछ साल के बाद बच्चे को पासपोर्ट भी मिलता है, और उसके बाद माँ बाप को भी पासपोर्ट मिलता है। चाइल्ड की जो छोटी स्कूलें होती है, उसमें भी एडमिशन हमें फ्री में मिलता है, ताकि बड़े जब तक 18 साल के जब तक नहीं होते, सारे उसके बेनिफिट्स हमको मिलते हैं। उसके कुछ हर महीने उन बच्चों के माध्यम से कुछ पैसे भी यहाँ की गवर्नमेंट हमें देती है। दूसरी बात, बच्चों के लिए स्कूल का जो एजुकेशन को लेकर बात है, तो सारी एजुकेशन स्टार्ट से एंड तक का भी उसको फ्री में यहाँ पे पढ़ाया जाता है। यही हमारा एक सबसे बड़ा बेनिफिट्स है। यहाँ पे एक नागरिकता के साथ साथ में उसकी मेडिसिन के बारे में बात करें, मेडिकल के बारे में बात करें, तो उन बच्चों के लिए वो सारा जो मेडिकल जो है वो भी फ्री कॉस्ट में भी यहाँ पे ये फ़ायदा यहाँ हमको ज़रूर मिलता है। और यानी कि यहाँ पे बच्चों को लेके अगर हम देखें तो बहुत सारा केयर करते हैं यही लोग। यहाँ पे जो बच्चे हुए बॉर्न को बहुत सारे केयर करते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और हम उस बच्चों के लिए, हमारा जो रवैया होता है वो हमें यहाँ के मुताबिक करना पड़ता है, सिस्टम के मुताबिक। उससे प्यार से खिलाना, नहलाना, ध्यान रखना, उसका केयर करना, पढ़ाई में सब कुछ। यानी कि बच्चों को हम 18 साल के जब तक नहीं होते तब हम उस बच्चे को अच्छी तरह से चाइल्ड वेलफेयर, वो चाइल्ड वेलफेयर वाले डिपार्टमेंट भी हमारे बच्चों का भी बॉर्न होने के बाद भी उन लोगों को भी जिम्मेदारी बनती है, और वो भी उन बच्चों की भी बहुत सारी केयर करते हैं। हर महीने या 2 महीने 3 महीने हमारे घर पे उस बच्चे के लिए केयर करने के लिए आते हैं। सारी इंक्वायरी पूछते हैं, जानते हैं कि बच्चे को आप किस तरह रखते हैं, क्या कमी है, क्या नहीं है। समय समय पे उसकी दवाइयाँ, इलाज वगैरह आप डॉक्टर को दिखाते हैं या नहीं। सारा मेडिसिन के बारे में उसको जानकारी लेते हैं। उस बच्चों की जिम्मेदारी हमसे ज़्यादा चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट की हो जाती है। चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट हमारे बच्चों का बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, और हमें भी एक उसके को लेकर, उस बात को चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें बहुत बच्चों को ध्यान रखना होगा, और हमें समझना होगा कि वो लोग ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि उनकी एक ज़िम्मेदारी बच्चों के लिए बहुत बढ़ जाती है, और क्योंकि यहाँ उनके बच्चे भी हैं। और चाइल्ड वेलफेयर वाले हमारे विज़िट इसलिए करते हैं कि हम बच्चों का किस तरह हम केयर करते हैं। तो यहाँ पे कभी कभी जो मेरे साथ जो फैमिली रहती थी, अगर उसकी बात करूँ तो उस फैमिली के पास टाइम नहीं था, क्योंकि माँ बाप को भी जॉब करना, यहाँ की इस कंट्री की जो आमदनी बहुत कम है, माँ बाप को दोनों को भी जॉब पे जाना आना, खाना पीना, बच्चों का केयर रखना बड़ा मुश्किल। और उस फैमिली को मैंने पूछा तो दोनों जॉब पे जाते थे, बच्चों का ध्यान नहीं रख पाते थे। तो अगल बगल वाले ने कंप्लेन, अगर ज़रा सी भी अगर कोई कंप्लेन कर देते हैं, या चाइल्ड वेलफेयर वाले जब हमारे घर पे आते हैं, और अगर उनको लगता है कि इस बच्चों का ये माँ बाप ध्यान नहीं रख सकते, उसी समय पे उनको कुछ टाइम दिया जाता है, उसको इन्फॉर्म करते हैं और कहते हैं कि बच्चों का आप इस तरह केयर कीजिए,
पता नहीं चलता है, चाइल्ड वेलफेयर वाले या गेस्ट बनकर भी हमारे घर पे आ जाए और कैसे भी हमारी वेरिफिकेशन करते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। और अचानक से कई बार आ जाएंगे, जब उसको डाउट जाएगा, तो जब तक उसको डाउट क्लियर नहीं होता है तब तक आपका पीछा वो कभी नहीं छोड़ते। और ये चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट हमारे बच्चों के लिए बहुत देखभाल करते हैं, ये एक फ़ायदा है हमारे लिए। लेकिन हमारे लिए नुकसान है कि हम नहीं ध्यान रखेंगे तो हमारे लिए ये बात हो सकती है कि चाइल्ड वेलफेयर जब वेरिफिकेशन जब पूरा होगा उसके बाद हो सकता है आपके बच्चों को भी बिना पूछे भी आपके बच्चों को उठा के भी ले जा सकते हैं और ले जाके किसी 6 महीने के लिए वो बच्चे को रख सकते हैं, क्योंकि किसी और को भी देखभाल करने के लिए बेबी केयर में भी उनको देखभाल करने के लिए भी उसको दे सकते हैं दूसरे और लोगों को, क्योंकि ये सिस्टम चलती है, ये वेलफेयर डिपार्टमेंट सारा सिस्टम चलाती है। और उसी के साथ ये 6 महीने का आप टाइम देते हैं कि आप लोग बच्चे के प्रति कितना अब फेथ जगाते हैं, उस पर निर्णय होता है। और फिर हो सकता है कि आपके बच्चों को वापस देंगे, आपको आपका बच्चा आपको वापस मिल सकता है। यदि अगर हो सकता है तो 18 साल तक बड़े नहीं होते, जब तक शायद बच्चे भी वापस ना भी मिले। इसीलिए ये चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट की जो सिस्टम है, मैंने उसको स्टडी किया है। और मेरे पास जो फैमिली रहते थे उनको पहली प्रायोरिटी में मैंने पूछा तो 6 महीने क्या 1 साल तक उस बच्चे को वापस नहीं दिया था, उस केस भी लड़ना पड़ा। तो हो सकता है हम इंडिया अगर वापस जाते हैं तो वहाँ से भी हमारे बच्चों को अगर लेना है तो भी नहीं ले सकते। हमें नहीं देंगे माँ बाप को, हमारे परिवार में हमारे भाई कज़िन ब्रदर है या माँ बाप है, वो हो सकता है अगर हम केस लड़ते हैं तो उस बच्चों को उसको केयर करने के लिए भी दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते, ये तो उन पे निर्भर है, वो निर्णय लेते हैं। लेकिन मेरा कहने का ये आप लोगों को मैसेज है कि इस कंट्री में, इस पुर्तगाल कंट्री में या यूरोप कंट्री में कहीं पे भी कोई भी अगर हमारे एशियंस भाई इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेशी सभी फैमिली या कपल यहाँ आकर अगर बच्चों का भी अगर वो प्लानिंग करते हैं बेबी बॉर्न का, मेरा आप लोगों को मैसेज ये है कि चाइल्ड वेलफेयर भी हमारा एक पॉजिटिव भी सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, क्योंकि हम एक बेदर्दकारी करते हैं इसलिए, यानी कि हम बच्चों के प्रति यहाँ की सिस्टम है, यहाँ का लॉ है कि बच्चों का सबसे बड़ा प्रायोरिटी दिया जाता है 18 साल तक। और आपको ये मैंने बताते हुए मुझे अच्छा भी लगता है और दुख भी लगता है। दुख इसलिए लगता है कि बच्चे हमसे छीन न जाए, और अच्छी बात है कि हमारे बच्चों के लिए वो भी ध्यान रखते हैं। हमारे देश में ऐसे सिस्टम हो सकती है लेकिन इतना प्रति नहीं होता कि हमारे बच्चों के प्रति इतना ध्यान दिया जाए। इसलिए आप सभी लोगों को मेरा ये मैसेज है कि जल्द से जल्द आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे इस इंडियन या कोई भी देश के फैमिली के लिए कि बच्चे बॉर्न करने से पहले 1000 बार सोचें, और बच्चों अगर बॉर्न होने के बाद उसके लिए हमसे छीन न जाए, इसलिए उसको केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान रहिए, सतर्क रहिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।